गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। तो देखें, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे कि राव चंद्रसेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। राव मालदेव का पुत्र था, स्वरूप देवी इनकी माँ थी। तो राव चंद्रसेन को आपको याद रखना है, इनके कुछ विशेष नाम है। इसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, इसको भूला बिसरा नायक कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का दूसरा प्रताप कहा जाता है, इन्हें मारवाड़ का प्रताप के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि इन्होंने भी वही जीवन शैली को अपनाया था जैसे कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अपनाया था। दोनों में सिमिलरिटी ये थी, दोनों में समानताएं ये थी कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, उसी प्रकार से राव चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग भाग करके अकबर की पूरी साम्राज्य का विरोध किया था, अकबर की अधीनता को स्वीकार न करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग भाग करके और मुगल प्रशासन को खदेड़ने की या मुगल प्रशासन के विरुद्ध लोहा लेने की कोशिश की थी, उसी प्रकार से राव चंद्रसेन ने भी इसी प्रकार के कार्य किए थे। तो इसी कारण से इन्हें मारवाड़ का प्रताप या राजस्थान का दूसरा प्रताप भी कहा जाता है। तो अब उन्हीं के जीवन से रिलेटेड आगे की कुछ बातें हम जानते हैं। कल तक के वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जो राव चंद्रसेन थे उन्हें जोधपुर के किले से जो हुसैन अली खान को अकबर ने नियुक्त करा था राव चंद्रसेन को उनके क्षेत्र से हटाने के लिए, तो हुसैन अली खान को भेजा गया और उन्होंने जोधपुर के किले के ऊपर कब्जा कर लिया। और जो राव चंद्रसेन थे जोधपुर से भाग करके सीधे भादरा जून जो कि जालोर में स्थित है वहां के किले में जाकर के उन्होंने शरण ली और राव चंद्रसेन वहीं पर कुछ समय के लिए रहे। तो अब देखते हैं, अब 1570 के अंदर जब नागौर के कोर्ट का आयोजन करा या नागौर दरबार का आयोजन करा अकबर ने, तो उस समय राव चंद्रसेन ने जाकर के अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया। तो यही टॉपिक हम आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, इन 1570 AD 1570 ईस्वी के भीतर चंद्रसेन अटेंडेड अकबर्स नागौर कोर्ट के चंद्रसेन ने अकबर के द्वारा आयोजित नागौर कोर्ट के भीतर वे शामिल हुए, उपस्थित हुए। उन्होंने ये सोचा था कि देखे तो सही कि नागौर दरबार में जाकर के अकबर ऐसी क्या प्लानिंग बना रहा है, ऐसा क्या करने जा रहा है कि सभी के सभी समस्त राजपूत जो शासक थे राजस्थान के वो इस नागौर कोर्ट के भीतर जाकर के भाग ले रहे हैं, तो मैं भी देखता हूँ क्या होता है वहां जाकर के। तो राव चंद्रसेन भी यही सोच करके वहां गए थे, लेकिन वहां जाकर के अकबर का व्यवहार जैसा नजर आया राव चंद्रसेन को, तो उनका मन खट्टा हो गया और वे वहां से चले गए, वापस चले गए। तो देखते हैं क्या कहा जाता है कि बट वाचिंग द बिहेवियर ऑफ अकबर, लेकिन अकबर के जो व्यवहार था उसे देख करके द प्रेजेंस ऑफ हिज कंपटीटर उदय सिंह, और साथ में राव चंद्रसेन के प्रतियोगी थे जो उदय सिंह, उनको देख करके जो राव चंद्रसेन थे उन्होंने जैसे ही अकबर के दरबार में स्थित मारवाड़ के उदय सिंह को देखा तो देख करके वे बड़े चिंतित हो गए और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और साथ में ही लेफ्ट द नागौर कोर्ट कि वे नागौर कोर्ट को छोड़ करके चले गए एंड रिटर्न, और वापस लौट गए। यानी कि नागौर कोर्ट से उन्होंने अपना भाग यानी कि जो वो हिस्सेदारी लेने आए थे, भाग लेने आए थे नागौर कोर्ट को छोड़ करके, वो इसी वजह से चले गए कि मारवाड़ की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला जो उदय सिंह था वह वहां बैठा हुआ था अकबर के कोर्ट में। मारवाड़ की तरफ से मारवाड़ का कह सकते हैं कि अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के लिए मारवाड़ की तरफ से उदय सिंह बैठे हुए थे। इसी चीज को देख करके राव चंद्रसेन जो थे वे अकबर के द्वारा आयोजित नागौर दरबार को छोड़ करके चले गए। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। व्हेन अकबर केम टू नो अबाउट ऑल दिस, कि जब अकबर को इन सब बातों का पता लगा, ही अपॉइंटेड राय सिंह ऑफ बीकानेर एज जोधपुर चीफ, तो उसने क्या करा कि बीकानेर के जो राय सिंह थे उन्हें जोधपुर का मुखिया नियुक्त करा, जोधपुर का प्रधान सेनापति नियुक्त करा एंड टू क्रश राव चंद्रसेन, और साथ में ही राय सिंह बीकानेर के जो राय सिंह थे उनको ये जिम्मेदारी थमाई कि आप जाइए और जाकर के राव चंद्रसेन की जो सेना है, राव चंद्रसेन जो है उसको कुचल दीजिए। राव चंद्रसेन का अकबर के विरुद्ध जो विद्रोह चल रहा है तो आप उसको कुचल दीजिए, तबाह कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। आगे देखें, अकबर सेंट हिज आर्मी
टुवर्ड्स भादरा जून। अब जैसा कि अकबर को पता लगा था कि रावचंद्र सेन सीधा इस नागौर कोट से जाकर के भादरा जून जाएगा, तो ये चीज का पता जैसे ही अकबर को लगा तो उसने अपनी पूरी शाही सेना को भादरा जून की तरफ रवाना कर दिया। आगे फ्रॉम देयर चंद्रसेन अलोंग विद हिज नेफ्यू कल्ला, कि वहां से जो चंद्रसेन थे रावचंद्र सेन, वे अपने भतीजे जिनका नाम था कल्ला, इनको कल्ला सिंह राठौड़ भी कहा जाता है, लोक देवता के रूप में राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। आगे ये थे सन चंद्रसेन ब्रदर राम, के रावचंद्र सेन के जो भाई थे राम, तो राम के ये बेटे थे कल्ला सिंह राठौड़। आगे रीच्ड सोजत, तो ये दोनों भाग करके सोजत के अंदर पहुंचे। सोजत के स्थान पर इन्होंने अपना निवास बनाया, ठिकाना बनाया। फॉलोइंग हिम द मुगल आर्मी रीच्ड देयर, अब इन दोनों का पीछा करते हुए जो अकबर की पूरी सेना थी वह कहां पहुंची, कि वह सोजत पहुंच गई। चंद्रसेन प्रोसीडेड टुवर्ड्स सिवाना फ्रॉम देयर, अब जैसे ही रावचंद्र सेन को यह पता लगा कि भादरा जून से पीछा करते हुए हमारा सोजत में भी ये मुगल सेना पहुंच गई है, तो सोजत से इन्होंने भाग करके सिवाना बाड़मेर के अंदर स्थित है ये जगह, तो सिवाना के दुर्ग में जाकर के इन्होंने शरण ली। याद रखना है कि सिवाना नामक स्थान को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है, तो वहां जाकर के रावचंद्र सेन ने शरण ली। अब क्या होता है, फ्रॉम देयर चंद्रसेन रीच्ड संचियाय इन सारण हिल्स पाली, इसके बाद में सिवाना नामक स्थान जो कि बाड़मेर में स्थित है, वहां से सचियाय नामक क्षेत्र में ये सारण नाम की पहाड़ियां हैं पाली डिस्ट्रिक्ट के भीतर, तो वहां जाकर के इन्होंने शरण ग्रहण करी और ही डाइड ऑन 11 जून 1581, और उसी स्थान पर उसी पाली नामक स्थान के पास 11 जनवरी 1581 को इनकी मृत्यु हो गई। हिज समाधि इज बिल्ट देयर, और इनकी जो समाधि है वो सारण पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। आगे कहता है रावचंद्र सेन इज आल्सो नोन एज द फॉरगॉटन हीरो एंड किंग। रावचंद्र सेन जो है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, कई विशेष नाम है, कई उपनाम दिए गए थे इनको, तो वो सभी उपनाम जो हैं क्या थे कि एक तो इनको भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा नायक कहा गया था, और दो अन्य नाम जो वो आपको याद रखने, मारवाड़ का प्रताप या इनको राजस्थान का दूसरा प्रताप के नाम से भी संबोधित किया गया था। आगे देखते हैं राइजिंग ऑफ बीकानेर। अब रावचंद्र सेन के जीवन काल समाप्त होने के बाद रावचंद्र सेन के बारे में पढ़ने के बाद में हम लोगों को पढ़ना है बीकानेर के शासकों में जो राय सिंह थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत शासक थे उनमें इनका नाम भी प्रसिद्ध है। तो इनका जो समय काल है रहा 1574 से 1612 तक इन्होंने शासन किया, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। राय सिंह वाज द एल्डर सन ऑफ कल्याणमल राठौड़, कि राय सिंह जो थे वो कल्याणमल राठौड़ के बड़े पुत्र थे। ही वाज बोर्न ऑन 20 जुलाई 1541, कि इनका जो जन्म था वो 20 जुलाई 1541 को हुआ था। ध्यान रखना है राय सिंह जो थे ये बीकानेर के शासक थे और कल्याणमल इनके पिता थे। इन नागौर कोर्ट हेल्ड इन 1570 एडी, 1570 में आयोजित जो नागौर दरबार था अकबर के द्वारा आयोजित किया गया। ही जॉइंड द रॉयल आर्मी ऑफ अकबर, तो इसने क्या करा कि अपने पिता की भांति ही जो राय सिंह जी थे उन्होंने क्या किया कि वहां पर जाकर के अकबर की शाही सेना को में ये जाकर के शामिल हो गए, या ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली रूप में कि ये अकबर की सेना में जाकर के सम्मिलित हो गए, या अकबर की अधीनता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। एंड शॉर्टली बिकेम अकबर्स लॉयर, और बहुत ही शीघ्र इन्होंने, क्योंकि आपको अभी बताया गया कि जोधपुर के चीफ के रूप में राय सिंह की नियुक्ति की गई, और साथ में इनको दायित्व दिया गया कि रावचंद्र सेन का विद्रोह जो था उसको आप शाही सेना के साथ मिलकर के नष्ट कीजिए। तो रावचंद्र सेन को जोधपुर के किले से इन्होंने भगा दिया था, तो इसी कारण से जो अकबर थे अकबर के बहुत ही जल्दी ये विश्वास पात्र बन गए थे। अब आगे कहता है कि फर्स्ट अकबर अपॉइंटेड हिम एज जोधपुर चीफ इन 1572, कि सबसे पहले अकबर ने जोधपुर के मुखिया के रूप में इनकी नियुक्ति की थी 1572 में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब इनके पिता कौन थे? कल्याणमल।
वो कहा जाता है इनके पिता की मृत्यु के बाद, जिनका नाम था कल्याणमल, तो उनकी मृत्यु के बाद 25 दिसंबर 1574, 25 दिसंबर 1574 के दिन ही बिकेम रूलर ऑफ बीकानेर। ये कौन हुए कि जब 25 दिसंबर 1574 को जैसे ही राव कल्याणमल की मृत्यु हुई, तो उनके बाद जो इनका भावी उत्तराधिकारी था, होने वाला जो उत्तराधिकारी था, या कह सकते हैं जो होने वाला राजगद्दी का अधिकारी था, राय सिंह, वे बीकानेर के शासक बने। तो आज हम लोगों ने देखा कि रावचंद्र सेन के को किन उपनामों से जाना जाता है, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, उन्होंने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध किस प्रकार से संघर्ष किया, और राव बीकानेर यानी कि जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनको इनके पीछे किस प्रकार से लगाया गया, किस प्रकार से मेवाड़ के प्रताप की भांति इन रावचंद्र सेन ने अकबर की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे जाकर के भाग करके इन्होंने अकबर की सेना के विरुद्ध ये संघर्ष नियमित रूप से करते रहे। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो को बेहतर देखा, और साथ में राय सिंह जो कि बीकानेर के शासक बने, उनकी पिता कल्याणमल की मृत्यु होने के बाद तो उनके भी जीवन काल से रिलेटेड शुरुआती बातें जो हैं हमने इस वीडियो में जानी। अगली वीडियो के भीतर राय सिंह के जीवन काल से जुड़ी हुई और अन्य बातों को हम जानेंगे। तो आज के वीडियो को सिर्फ इतना ही, यहाँ इन्हीं बातों के साथ में विराम देते हुए कल एक नेक्स्ट वीडियो का वादा करते हुए आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल के वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए विषय के साथ और राय सिंह की जीवनी के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक्स।